गांव में बसंत पंचमी की सुबह हवा में पीले फूलों की खुशबू घुली हुई थी। सरसों के खेत सुनहरे रंग में लहलहा रहे थे और हर घर से मां सरस्वती की पूजा की तैयारियों की आवाजें आ रही थीं। गेंदे के फूलों की माला बनाने वाली औरतों की आवाजें, बच्चों की किलकारियां और मंदिर से आती घंटियों की आवाज मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थी। बच्चे अपनी किताबें और कलम लेकर मंदिर की तरफ दौड़ रहे थे। उनके छोटे हाथों में पीले गुलाब और गेंदे के फूल थे। आज का दिन सिर्फ त्योहार नहीं था, बल्कि ज्ञान और विद्या का उत्सव था। हर घर के आंगन में रंगोली बनी हुई थी, जिसके बीच में मां सरस्वती का चित्र सजा था। इसी गांव का एक बेटा गोविंद आज सैकड़ों किलोमीटर दूर अपनी सीआरपीएफ की ड्यूटी पर खड़ा था। सुबह के 5 बजे से ही वो अपनी चौकी पर तैनात था, लेकिन उसके मन में आज कुछ और ही चल रहा था। उसकी वर्दी पर लगे बैज चमक रहे थे, लेकिन उसका दिल अपने गांव में था। जब वो छोटा था तो हर बसंत पंचमी पर माँ उसे पीले कपड़े पहनाकर मंदिर ले जाती थी। वो अपनी स्लेट और पेंसिल माँ सरस्वती के आगे रखता था और मन में कहता था कि पढ़ाई में अच्छा बनना है। उसे याद था कि कैसे माँ कहती थी, बेटा माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए तो सारे फूल पीले खिलते हैं बसंत में। गोविंद ने आंखें बंद की और मन ही मन मां सरस्वती से प्रार्थना की, हे मां, आपने मुझे इतना कुछ दिया है। गांव के एक साधारण लड़के को आज देश की सेवा का मौका मिला है। जो किताबें कभी आपके चरणों में रखी थीं, उसी पढ़ाई की बदौलत आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मुझे हमेशा सही राह दिखाती रहिए। जो ज्ञान आपने दिया है, उसका इस्तेमाल देश और समाज की भलाई के लिए करता रहूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दूर से आती हुई अजान की आवाज और पास के गुरुद्वारे से आने वाले कीर्तन की धुन उसे याद दिला रही थी कि भारत की असली ताकत इसकी एकता में है। वो सोच रहा था कि कैसे मां सरस्वती का आशीर्वाद सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, बल्कि हर उस इंसान पर है जो सच्चे मन से ज्ञान की तलाश करता है। गांव में आज गोविंद की बात हो रही थी। पंडित जी मंदिर में बच्चों को बता रहे थे, देखो बच्चों, हमारे गोविंद को, छोटा था तो हर साल यहीं आकर अपनी किताबें मां के चरणों में रखता था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। कभी मास्टर जी से डांट खाने के बाद रोता हुआ यहीं आकर बैठ जाता था। मां सरस्वती की कृपा से आज वो देश की रक्षा कर रहा है। यही तो है असली शिक्षा का फल। बच्चे गर्व से सिर हिला रहे थे। उनके लिए गोविंद एक हीरो था, जो किताबों से निकलकर वर्दी तक पहुंचा था। गांव के बुजुर्ग चौपाल में बैठकर कह रहे थे, गोविंद जैसे बच्चे हमारे गांव की शान हैं। याद है जब वो 5वीं कक्षा में था तो रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने बैठ जाता था। पहले सिर्फ पढ़ाई की, फिर अनुशासन सीखा और अब देश सेवा कर रहा है। मां सरस्वती का आशीर्वाद है उस पर। औरतें अपने बच्चों से कह रही थीं, गोविंद भैया जैसा बनना है तो पहले अच्छे से पढ़ाई करो। देखो, उसने कभी मां सरस्वती की पूजा नहीं छोड़ी, इसीलिए आज इतना बड़ा अफसर बना है। शाम होते होते गोविंद का फोन बजा। घर से वीडियो कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर उसकी मां का चेहरा दिखा, जिसके माथे पर पीला तिलक लगा था और गले में गेंदे की माला थी। बेटा, आज बसंत पंचमी है। मां सरस्वती की पूजा की है तेरे लिए भी। तेरी वो पुरानी किताबें भी निकालकर मां के सामने रखी हैं। गोविंद की आंखें भर आईं। मां के पीछे घर का वो कोना दिख रहा था जहां उसकी तस्वीर लगी थी, जिस पर आज माला चढ़ाई गई थी। उस तस्वीर में वो अपनी पासिंग आउट परेड के दिन की वर्दी में खड़ा था। मां, मैं यहां हूं, लेकिन दिल वहीं है। आज मैंने भी मां सरस्वती से प्रार्थना की है। उन्होंने ही तो मुझे इतना कुछ सिखाया है। गोविंद की आवाज कांप रही थी। बेटा, तू जहां भी है, मां सरस्वती तेरे साथ हैं। तेरी पढ़ाई, तेरा अनुशासन, तेरी देशभक्ति, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। आज पूरे गांव में तेरी ही बात हो रही है। फोन पर पिताजी की आवाज आई, बेटा, गांव में सब तेरी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गोविंद ने दिखा दिया कि पढ़ाई और अनुशासन से क्या कुछ नहीं हो सकता। आज मंदिर में पंडित जी ने तेरा किस्सा सुनाया था, कैसे तू रोज सुबह उठकर पढ़ता था। छोटी बहन ने फोन छीनकर कहा, भैया, मैंने भी आज अपनी किताबें मां सरस्वती की आगे रखी हैं। मुझे भी आप जैसा बनना है। मास्टर जी कहते हैं कि मैं भी आपकी तरह होशियार हूं। गोविंद ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि सरस्वती पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये ज्ञान, कर्तव्य और देश प्रेम का संगम है। जो विद्या मां सरस्वती देती हैं, वो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर कदम में काम आती है। आज वो खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण था। वो सोच रहा था कि कैसे एक छोटे से गांव का लड़का आज देश की सीमा पर खड़ा है, और ये सब मां सरस्वती की कृपा से ही संभव हुआ है।